अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हीरा गोल्ड के पीड़ित निवेशकों का एक बार फिर से हमारे इस हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आई आई मीन खैर मकदम है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी माधुरी ज़बान हिंदी है। अब आप लोगों के लिए मुझे स्पेशली तौर से कुछ अलग तरीके से अपनी ज़बान को बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के मुबारक महीने में हमारे सभी मुस्लिम भाई इस वक्त रोज़ा नमाज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं भी इस वक्त रोज़ा रख के थोड़ा सा लेट उठा हूँ, क्योंकि मेरी आँख लग गई थी और उस वजह से थोड़ा सा मैं लेट उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे ही इस वक्त न्यूज़ वगैरह को देखा तो उसमें हीरा गोल्ड की भी मुझे इस वक्त अपडेट नज़र आ रही है। और हीरा गोल्ड की अपडेट जो है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 अप्रैल की ये एक खबर है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर ये आई है। और दोस्तों, हमसे बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, आप लोगों को किस तरीके से समझाया जाए वो भी हमसे नहीं आता। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारी एक जद्दोजहद रहती है, हमारी एक कोशिश रहती है कि अपनी इस टूटी फूटी माधुरी ज़बान से जो भी अपडेट आए वो हम आपके रूबरू पहुंचा दें। तो दोस्तों, आपके सम्मुख जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो हमारा बनाने का मेन पर्पस ये था कि हीरा गोल्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट हमारे पास आती है, हीरा गोल्ड ही क्या, जो भी चिटफंड कंपनी या सोसाइटी से रिलेटेड जो भी हमारे पास अपडेट आती है, हम वो सभी निवेशकों तक पहुंचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आप लोगों का भी बहुत प्यार हमें मिलता है। यही वजह है जो हम आप लोगों को जो भी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आती है, मैं आप तक आपके रूबरू पहुंचाता हूं। और दोस्तों, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते और कुछ लोग पसंद करते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप हमें पसंद करें या ना करें। लेकिन दोस्तों, मेरा भी अपना एक फ़र्ज़ है, जो भी अपडेट मेरे पास आती है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। और दोस्तों, मैं हीरा गोल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन जो कुछ अपडेट मेरे पास आती है आपके सम्मुख लेकर आता हूँ। पीछे भी मैंने आपको पहले भी अपडेट दी थी, जब नायरा शेख आपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने निवेशकों को आश्वासन दिया था, यानी कि सर्टिफाइड किया था कि मैं सभी निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा दूंगी। और कोई डेटा सेंटर का मामला चल रहा था, जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको उपलब्ध नहीं कराया गया था। तो दोस्तों, उस मैटर में तो मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है कि नायरा शेख आपा को जो 19 अप्रैल तक के लिए ज़मानत दी गई थी, उसके बारे में भी कोई अपडेट अभी मेरे पास नहीं है। और डेटा सेंटर का क्या मैटर था, उसके बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जो अपडेट इस वक्त हमारे पास आई है वो मैं आपके रूबरू लेकर आया हूँ। हीरा गोल्ड ने बताया कि 1,600 करोड़ रुपए की जनवरी बिक्री के लिए 16 करोड़ रुपए की जीएसटी का भुगतान करे। जी हाँ दोस्तों, कौन भुगतान करे? नायरा शेख आपा करे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अपडेट 24 अप्रैल 2021 की थी। तो अब पूरी खबर हैदराबाद से है। जीएसटी खुफिया विभाग हैदराबाद के महानिदेशक ने एक नोटिस जारी किया। हीरा सोना घोटाले के आरोपी नौहेरा शेख उसे 1,600 करोड़ रुपए पर 16 करोड़ रुपए का टैक्स देने का निर्देश दिया। सोने के आभूषण का लेन देन उनसे ऐसा करने का दावा किया है कि बैलेंस शीट हीरा सोने
से पता चला कि उन्होंने सोने के आभूषणों का निर्माण किया और उन्हें बेचा। सेतुओं को इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि उन्होंने सोने के आभूषण बनाने के काम को आउटसोर्स किया और उन्हें बेचा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था में सोने के आभूषणों के उत्पादन पर 1 से 2% कर लगाया गया था और वह पाया गया कि हीरा गोल्ड 2016 के बाद से कह रही थी कि जो कि 16 करोड़ रुपए थी। कुल सोने के आभूषण निर्माण लगभग 1600 करोड़ रुपए का होगा। आगे उच्चतम न्यायालय ने दी थी नौयरा शेख आपा को जमानत, उसे व्यापार करने की अनुमति दी। उन पर 5600 करोड़ रुपए घोटाले में शामिल होने का आरोप था। नाउज़ुबिल्लाह, ये कैसी सरकारें हैं, किस तरीके के यहाँ पर आरोप लगाए गए। आगे खबर की प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इससे पहले फौजी स्कीम घोटाले मामले में नौहरा शेख व अन्य के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की थी। ईडी जांच कई एफआईआर पर आधारित है। तेलंगाना एपी पुलिस ईडी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने देश भर के करीब 1.56 करोड़ रुपए जमा किए। नायरा शेख ने प्रति माह उच्च दर 3% ब्याज और 36% से 40% वर्ष का दावा किया। यह आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने जमाकर्ताओं के पैसे को गलत तरीके से हासिल करने के लिए व्यक्तिगत खातों में डाल दिया और बड़ी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट और हमारे पास आगे है। उन्होंने कहा 2019 में ईडी ने अलग अलग राज्यों के मामले में 299 रुपये हीरा संपत्ति कंपनियों के हीरा समूह और अन्य को संकलन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अधिकारियों को हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय को बंद करने का आदेश दिया था, जिससे कंपनी व्यवसाय चलाने में असुविधा हुई। नौहरा शेख को 22 जनवरी को न्यायिक हिरासत से 2.5 साल बिताने के बाद अंतरिम जमानत पर मुंबई की जेल से रिहा किया गया। अंतरिम जमानत शर्त के अनुसार उसे शिकायतकर्ताओं की जमानत राशि वापस करनी थी। तो दोस्तों, ये थी नौहरा शेख आपा से रिलेटेड कुछ अपडेट, यानी कि हीरा गोल्ड कंपनी से रिलेटेड कुछ अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। वैसे तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ अच्छी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दें, ना कि कोई नकारात्मक कमेंट दें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम कुछ ज़्यादा नायरा शेख आपा के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़रूर जानते हैं कि नायरा शेख आपा अब जेल से अगर बाहर आ गई हैं और अपनी ज़मानत अवधि को बढ़ा लिया है, तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा रहम व करम है कि उन्हें जेल से ज़मानत मिली। और अब हमारी आपा जब जेल से बाहर आ गई हैं तो दोस्तों कोई ना कोई ऐसा रास्ता वो ज़रूर निकालेंगी। वैसे तो निवेशकों ने भी उन्हें कुछ अपने सुझाव दिए थे और उस सुझाव के आधार पर उन्होंने कहा था कि डेटाबेस अगर प्रशासन नहीं दे रहा है तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ उनके आधार पर निवेशकों का पैसा का भुगतान दे दिया जाए, कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। लेकिन नायरा शेख आपा ने ऐसा कोई सुझाव
का नहीं माना और उन्होंने कुछ अपनी अलग तरह की बात रखी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उन्होंने बात रखी वो भी ठीक और सही थी, लेकिन फिर भी निवेशकों ने जो उनको सुझाव दिए थे, एक बार नाहरा शेख आपा को उस पर भी विचार करना चाहिए था, उसको भी देखना चाहिए था कि निवेशक किस तरीके से अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं और किस तरीके से वो पैसा चाहते हैं। अब दोस्तों, डेटा सेंटर का मैटर अभी मेरी संज्ञान से दूर, यानी कि मतलब मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि डेटा सेंटर मिला कि नहीं मिला, फिर पेमेंट देने की क्या नई तरकीब नायरा शेख आपा ने निकाली, अभी ऐसी कोई मेरे पास न्यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खबर मेरे पास आएगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है, यानी कि गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। जो भी हमारे पास छोटी मोटी अपडेट आती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई अपडेट के साथ जो भी मीडिया के माध्यम से मेरे पास आती है मैं आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं आपसे सैकड़ों मीलों दूर, बहुत दूर रहता हूं और आप लोगों के मैटर में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट आती है मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। सब्बा खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय